वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड उससे रिलेटेड जो भी आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्यक वंश के किस शासक को कुर्णिक कहा जाता था? तो ए ऑप्शन है इसका बिंबिसार, बी ऑप्शन है इसका उदयन, सी ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, अजातशत्रु को जो है हर्यक वंश का कुर्णिक शासक कहा जाता था। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका उदयन, सी ऑप्शन है इसका अशोक, डी ऑप्शन है इसका घनानंद। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उदयन ने जो है गंगा एवं सोन नदियों पे जो है एक संगम बसाया था जिसका नाम क्या था? पाटलिपुत्र। तो आप ये याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर की जो है स्थापना की थी उदयन ने। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कब हुई थी? तो ए ऑप्शन है इसका फारस में, बी ऑप्शन है इसका बेबीलोन में, सी ऑप्शन है इसका मैसिडोनिया में, डी ऑप्शन है इसका तक्षशिला में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, बेबीलोन में हुई थी आपकी सिकंदर महान की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जा गया है? तो ए ऑप्शन है इसका ग्रामक, बी ऑप्शन है इसका भोजक या फिर ग्राम भोजक, सी ऑप्शन है इसका ज्येष्ठक, डी ऑप्शन है इसका ग्रामपति। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, भोजक या फिर ग्राम भोजक। तो आप ये याद रखिएगा, पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, उज्जैन का प्राचीन नाम था? तो ए ऑप्शन है इसका अवंतिका, बी ऑप्शन है इसका धान्य कटक, सी ऑप्शन है इसका तक्षशिला, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अवंतिका नाम था उज्जैन का प्राचीन नाम। तो आप ये याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन हमारा, नंद वंश का संस्थापक था? तो ए ऑप्शन है इसका महापद्नंद, बी ऑप्शन है इसका कालाशोक, सी ऑप्शन है इसका घनानंद, डी ऑप्शन है इसका नागार्जुन। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, महापद्नंद था नंद वंश का संस्थापक। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका कालाशोक, सी ऑप्शन है इसका महापद्नंद, डी ऑप्शन है इसका घनानंद। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, घनानंद को जो है यूनानियों द्वारा और ग्रीक द्वारा जो है लेखकों को उसको अग्रमीज कहा गया था, घनानंद को। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है इसका ईरानियों द्वारा, बी ऑप्शन है इसका यूनानियों द्वारा, सी ऑप्शन है इसका शंको द्वारा, डी ऑप्शन है इसका कुषाणों द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनानियों द्वारा किया गया था आपका पहला आक्रमण विदेशी द्वारा। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ए ऑप्शन है इसका शको द्वारा, बी ऑप्शन है इसका कुषाणों द्वारा, सी ऑप्शन है इसका ईरानियों द्वारा, डी ऑप्शन है इसका यूनानियों द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, ईरानियों द्वारा किया गया था आपका। वैसे तो ये आपका भारत के ऊपर दूसरा आक्रमण था, पर जो आपका ईरानियों ने जो है ये पहला यूरोपीय आक्रमण था यूरोपियों का। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टेंथ क्वेश्चन हमारा, हाइडेस्पस या वित्सता आधुनिक नाम झेलम युद्ध किन किन
शासकों के मध्य हुआ था? तो ए ऑप्शन है इसका सिकंदर एवं पोरस, बी ऑप्शन है इसका सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन है इसका चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद, डी ऑप्शन है इसका सिकंदर एवं अंभी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ था आपका ये हाइडेस्पस का युद्ध। तो आप ये याद रखिएगा झेलम नदी पर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। तो ए ऑप्शन है इसका 326 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है इसका 326 ईसा, सी ऑप्शन है इसका 323 ईसा पूर्व, डी ऑप्शन है इसका 323 ईसा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, 326 ईसा पूर्व किया था सिकंदर ने भारत पर आक्रमण। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 12th क्वेश्चन हमारा, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ए ऑप्शन है इसका पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है इसका वैशाली, सी ऑप्शन है इसका गिरिव्रज या फिर राजगृह, डी ऑप्शन है इसका चंपा। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, गिरिव्रज या फिर राजगृह थी मगध की पहली राजधानी। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन हमारा, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका कालाशोक, सी ऑप्शन है इसका उदयन, डी ऑप्शन है इसका कनिष्क। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयन द्वारा जो है पाटलिपुत्र का जो है राजधानी के रूप में चयन किया गया था सबसे पहले। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ए ऑप्शन इसका महाभारत, बी ऑप्शन इसका अंगुत्तर निकाय, सी ऑप्शन इसका संयुक्त निकाय, डी ऑप्शन इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, अंगुत्तर निकाय में जो है आपका 16 महाजनपदों की जो है सूची का उपलब्ध है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो ए ऑप्शन इसका महापद्नंद, बी ऑप्शन इसका घनानंद, सी ऑप्शन इसका सुकल, डी ऑप्शन इसका चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, घनानंद था सिकंदर महान के समकालीन। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन हमारा, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो ए ऑप्शन है इसका वज्जी संघ वैशाली, बी ऑप्शन है इसका पांचाल, सी ऑप्शन है इसका दोनों के साथ, डी ऑप्शन है इसका किसी के साथ नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, वज्जी संघ यानी कि वैशाली के साथ जो है अजातशत्रु का जो है हमेशा युद्ध रहा है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन हमारा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये ऑप्शन है इसका कालाशोक, बी ऑप्शन है इसका महापद्नंद, सी ऑप्शन है इसका घनानंद, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, घनानंद था नंद वंश का अंतिम शासक। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18 क्वेश्चन है हमारा, भारत को सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ए ऑप्शन है इसका अशोक के शासनकाल में, बी ऑप्शन है इसका कनिष्क के शासनकाल में, सी ऑप्शन है इसका 600 ईसा पूर्व में, डी ऑप्शन है इसका 300 ईसा पूर्व में। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, 600 ईसा पूर्व में जो है भारत में सिक्कों का जो है मुद्रा का जो है प्रचलन हो गया था स्टार्ट। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 क्वेश्चन हमारा, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका बिंबिसार, सी ऑप्शन है इसका शिशुनाग, डी ऑप्शन है इसका महापद्नंद। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर
सी, शिशुनाग ने जो है अवंती को जीतकर मगध का जो है हिस्सा बना दिया था, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन हमारा, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका बिंबिसार, सी ऑप्शन है इसका उदयन, डी ऑप्शन है इसका शिशुनाग। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार ने जो है मगध सम्राट ने अंग का विलय करके जो है अपने राज्य में मिला लिया था, तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 21 क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासक था? तो ए ऑप्शन है इसका नंद, बी ऑप्शन है इसका मौर्य, सी ऑप्शन है इसका शुग, डी ऑप्शन है इसका कर्ण। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, नंदवंश का शासक था। तो आप ये याद रखिएगा सिकंदर के आक्रमण के समय, क्योंकि जब नंदवंश में जो है कौन सा सम्राट था आपका? घनानंद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 22 क्वेश्चन है हमारा, गृहपति का अर्थ है? तो ए ऑप्शन है इसका धनी किसान, बी ऑप्शन है इसका धनी व्यापारी, सी ऑप्शन है इसका धनी व्यक्ति, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, धनी किसान जो है गृहपति का अर्थ है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने माता पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ए ऑप्शन है इसका अजातशत्रु, बी ऑप्शन है इसका बिंबिसार, सी ऑप्शन है इसका उदयन, डी ऑप्शन है इसका नागदशक। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु जो है उसने अपने माता पिता की हत्या कर दी थी और इसी के कारण जो है वो अपने पुत्र द्वारा मारा गया। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ए ऑप्शन है इसका अंगुत्तर निकाय, बी ऑप्शन है इसका मांजीव निकाय, सी ऑप्शन है इसका दिग निकाय, डी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय जो है आपका वो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख किया गया है। तो आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन हमारा, ये दोस्तों आपका निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? तो ए ऑप्शन है इसका गिरिव्रज, बी ऑप्शन है इसका राजगृह, सी ऑप्शन है इसका पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है इसका कौशाम्बी। तो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी जो है वो मगध राज्य की कभी भी राजधानी नहीं रही है। तो आप ये याद रखिएगा। एंड दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसी अगली वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।